हेलो। देखिए, अभी अपन ने एक सेकंड स्टेज है जो इनवॉइस पास करने का, जिसमें आप देख रहे हो ये सेफ लाइन का बिल है 048 नंबर। ये रिजर्वेशन नंबर है 8072। अभी वेंडर ने अपने को बिल किया है। नॉर्मली पैकेज 8 और 80 किलोमीटर और एक्स्ट्रा किलोमीटर एक्स्ट्रा आवर्स का भी होता है, 4 और 40 किलोमीटर्स का भी होता है। बट एज ए एग्जाम्पल चेन्नई में ये रिजर्वेशन जो है अपन ने जो यहाँ पे बनाया, आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो 2209080772। ये इनवॉइस का जो रिजर्वेशन जो बनी है अपनी, वो आप देख रहे हो। ये अपन ने सेफ लाइन से लिया है, जैसा कि मैंने पहले के ट्रेल रिकॉर्डिंग में बताया, ये सेफ लाइन से गाड़ी ली है। ये ड्यूटी स्लिप फिनिश हो चुकी है। अपन ने रिजर्वेशन बनाने के टाइम में ये गेस्ट का 8 और 80 किलोमीटर में बनाया है, और अपन बिलिंग भी क्लाइंट को 8 और 80 किलोमीटर का चार्ज करने वाले हैं। हालांकि अभी तक डीएफ दिख रहा है, ड्यूटी स्लिप फिनिश हुई है, बीडी नहीं बना है, मतलब क्लाइंट को बिल नहीं बनाया है। इसके लिए अभी तक बिल का अमाउंट अपन यहाँ पता नहीं कर पाएंगे। अगर बिल बनने के बाद में अपन देखना चाहे तो यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस है, इसमें अपन क्लिक करके एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे इनवॉइस आप देख सकते हो। जब तक बिल नहीं बनेगा यहाँ पे वो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी 8 और 80 किलोमीटर में ये रिजर्वेशन अपन ने क्रिएट किया है। जब इसी वेंडर का बिल अपन पास करने को जाएंगे तो गाड़ी 4 आवर्स और 46 किलोमीटर ही चली है, तो हमने 8 और 80 किलोमीटर का क्लाइंट को बिल बना रहा है, बट वेंडर ने हमें 4 और 40 किलोमीटर और एक्स्ट्रा किलोमीटर चार्ज किया है। तो अगर सेम सिचुएशन में अगर अपन रखेंगे तो वेंडर का बिल का अपने को इनवॉइस कम अमाउंट का आया है, बट अपन ज़्यादा अमाउंट पास कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आई विल टेल यू। अभी यही मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे सेफ लाइन में जाऊँगा, वेंडर बिल बुक में जाना है, आपको ये पीरियड सिलेक्ट करना है। ये जाने के बाद में आप यह पीरियड सिलेक्ट कर दिए, कंपनी सिलेक्ट करना है जिसमें है, और यहाँ पे जाते ही आपको सेफ लाइन का एग्जाम्पल वापस देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ देखोगे, ये जो 8072 जो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा था, ये वो रिजर्वेशन है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करके देख रहे हो तो इसका अमाउंट 1540 आ रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन अपन ने बनाया है 8 और 80 किलोमीटर। अभी आप वेंडर का बिल देख रहे हो यही रिजर्वेशन का 0048 में, तो उसने 1074 का अमाउंट दिया है, और अपन अगर उसका बिल यहाँ पे पास करेंगे तो 1540 का कर रहा है। मीन्स वेंडर के अमाउंट से ज़्यादा बिल बन रहा है, बिकॉज ऑफ कि अपन ने क्लाइंट को 8 और 80 किलोमीटर का सॉफ्टवेयर में रिजर्वेशन क्रिएट किया है, बट वेंडर चार्जेस 4 और 40 किलोमीटर। नाउ वी कैन चेंज दिस फ्रॉम our end. See, this is the vendor part. So you have to go to the duty slip. There is a package showing 8 or 80 kilometers. This is the package 8 or 80 kilometers. Save. I have to change to 4 or 40 kilometer. If I will change 4 or 40 kilometer, we have in the system safe line 4 or 40 kilometer rate tariff. So if I will do 4 or 40 kilometer, you can see over here only 46 kilometer and half an hours this vehicle runs. So now if I will change to this package from 8 hour to 4 hour, it is showing the same amount. I have to refresh. Search again I will do as a refresh. This amount is going to be changed to the package 4 hour 40 kilometer. Okay, sorry. And then if I will go over here 1074, this is the 1074 amount is coming. Now if I will show it to you, this is the 1074. If you will go to the PDF file, this vendor amount is 1074. So this 4 hour 40 kilometer 950, extra kilometer 84 rupees, and toll and parking 40 rupees, and amount is 1074. So the entire things, the same thing is coming 1074, 950 and all. So it is changed to, so now the cost is reduced. Earlier we were passing the bill on higher rate, and now it is changed to this. Now again we have to put the invoice number of the what date we are passing, October date, then again we have to put the 1st of October. Now again we have to put the vendor invoice date over here. As I explained you earlier video recording, you have to put the vendor invoice number properly over here. 1074 you have to put over here, and no GST, and after TDS 1053 you have to put over here. So once I will save this duty slip, earlier what I shown, the same way it will be happened. Now what I am saying, if I will change this thing, then it is not going to affect the original reservation which we have created 8 or 80 kilometer. See, if I will change this again, this is the amount, vendor date of invoice, I have to put 8 September, okay,
8 September vendor invoice date, and then invoice number is CHN 0922-048, 1st October 1074, then note GST after TDS 1053. Now again I will save this, then this will automatically go from that. Why it is happening? Because of I have to put the date, again I have to put 8 September. Okay, I will save it. This bill is already passed on the left. It is already removed from this automatically. Now is again I will go to the original invoice number, duty slip number, again on the dashboard. Why I am showing you over here? Because of, see, I have made this reservation as a vendor part from 8 hour to 4 hours package. It is not going to affect over here. This package will be remain same only. That is the reason I am showing you. Because of, if whatever changes we are doing in the vendor part, it is not going to be changed to the master. See, same reservation, 8 or 80 kilometer. The package, nothing is changed over here. It is changed in the vendor master only. And when our staff will prepare the invoice, that invoice will be generated 8 or 80 kilometers only to the client. So we are earning higher revenue as a 8 or 80 kilometer what we are raising the bill to our client, and we are getting 4 or 40 kilometer charges from the vendor, and there will be a good profit on that.